में पॉलिटिक्स चेंज हो गई तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बफर था सीपी अपना टीएमसी का, वो बफर चला गया और कहीं ना कहीं एक कम्युनल पॉलिटिक्स जो है इस समय क्या कहते हैं कि शेप ले रही है। इसके अलावा चाइना के जो ऑयल ड्रिलर्स हैं वो इस टाइम बांग्लादेश में हैं और वहां पे तेल की खोज हो रही है, ऑयल की खोज हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। আমি সুম্যান, আপনারা দেখছেন সুম্যাन रिएक्शन बंगला। আমি ভালো আছি, আশা করি सभी ভালো আছেন। यहाँ पे जी आज हम बात करेंगे दिल्ली और ढाका के हवाले से। यहाँ पे बात करेंगे बंगाल की, वेस्ट बंगाल की, जिसके ऑलरेडी बांग्लादेश के साथ रिलेशन को इतने नहीं अच्छे चल रहे थे, लेकिन वहाँ की कुछ अहम पार्टीज़ की वजह से बांग्लादेश और भारत का जो रिश्ता है वो काफ़ी बेहतर था। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा और अहम टर्न आ गया है बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस को लेकर। यहाँ पे स्पेशली बांग्लादेश में अब ड्रिल्स हो रही हैं, ऑयल ड्रिल्स, जिसमें चाइनीज़ बांग्लादेश के डिफरेंट एरियाज़ में ड्रिलिंग कर रहे हैं ताकि तेल को निकाला जा सके। बांग्लादेश में ये काम बहुत तेज़ी से शुरू हो गया है। इसको लेके भारत और भारतीय मीडिया इसको लेके डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है और क्या बांग्लादेश में इतनी बड़ी मात्रा में तेल मौजूद है कि बांग्लादेश ने जो ऑयल और तेल निकालने वाली चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उनके साथ डील साइन कर ली है। अभी आप लोगों के साथ ये रिपोर्ट शेयर करूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। ये बहुत अहम किस्म के एनालिसिस करने वाले एक पर्सन है इंडिया के, ठीक है। तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। रिपोर्ट को आप लोगों ने आखिर तक देखना है, स्किप नहीं करना। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम के अंदर। आज बात करेंगे दिल्ली, कलकत्ता, ढाका की एक्सिस की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न आ रहा है क्योंकि बंगाल में पॉलिटिक्स चेंज हो गई तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बफर था सीपी अपना टीएमसी का, वो बफर चला गया और कहीं ना कहीं एक कम्युनल पॉलिटिक्स जो है इस समय क्या कहते हैं कि शेप ले रही है। इसके अलावा चाइना के जो ऑयल ड्रिलर्स हैं वो इस टाइम बांग्लादेश में हैं और वहां पे तेल की खोज हो रही है, ऑयल की खोज हो रही है और वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और ये खबर कई मायनों में इम्पोर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश इस समय काफी सफर कर रहा है। तो उसके पास भी क्रूड ऑयल की कमी है, तो वो चाहता है कि अगर कुछ पॉसिबल हो तो वहां पर कुछ तेल वगैरह निकाला जा सके। तो अब वहां पर खासतौर से सिलहट के अंदर और मुबारकपुर में 2 कुएं हैं और एक श्रीकायल डीप 1 भी है, उस पर कुछ काम चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे एक्चुअली दिल्ली, कलकत्ता और ढाका की एक्सिस की। अब ये जो ट्रायंगल है ना, अब एक नए मोड़ पे आ गया। पहले क्या था कि दिल्ली और बांग्लादेश के बीच में टीएमसी की सरकार थी तो वो एक कुशन का काम करती थी। अब ऐसा लगता है कि वो कुशन तो चला गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है। अब ममता बनर्जी तो चली गई अपने, लेकिन यहाँ पर जो एक नया निजाम आया है बीजेपी का और जो हिंदुत्व की बात कर रहा है बंगाल के अंदर, इसने बांग्लादेश के अंदर एक एंजाइटी पैदा कर दी है, खासतौर से बॉर्डर मैनेजमेंट को लेके, इमिग्रेशन को लेके और सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेके। द विक्ट्री हैज कॉज्ड द रिपल्स अक्रॉस द बॉर्डर विद द बंगाली पॉलिटिकल लैंडस्केप नाउ अलाइंड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इन न्यू दिल्ली, रिमूविंग द प्रीवियस बफर ऑफ ए रीजनल अपोजिशन। तो कहीं ना कहीं अब कलकत्ता भी बीजेपी वाला और दिल्ली बीजेपी वाली और उसके बाद बांग्लादेश के साथ जहां करीब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ हिंदू हैं, वहां पर जो एक रिपल इफेक्ट हो सकता है उसको महसूस किया जा रहा है। डिपोर्टेशन का फियर इस टाइम बहुत ज्यादा है। ढाका के अंदर इस टाइम ये फील किया जा रहा है कि एक रिफ्यूजी क्राइसिस हो सकता है, लार्ज स्केल पुश बैक हो सकता है इलीगल माइग्रेंट्स का। और बीजेपी लीडर ने प्रॉमिस किया है कि हम इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को सील कर देंगे और कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने देंगे। और सॉफ्ट बॉर्डर की जो पॉलिटिक्स थी, जो पहले थोड़ा बहुत कंफर्टेबल था टीएमसी के राज में, वो शायद हो सकता है अब ना हो पाए। हिंदू फोबिया और माइनॉरिटी सेफ्टी, अब ये चीजें बांग्लादेश से निकल के आ रही हैं। यानी कि
अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है बंगाल के अंदर, तो उसके रेपरकशंस, उसके परिणाम आपको बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ देखने को मिल सकते हैं, with fears that the communal incident in Bangladesh could trigger a reaction in West Bengal, creating a cycle of cross-border tension. Regional dynamics के अंदर shift आया है, तो while some see the potential for a renegotiation of the ties, others warn that a harder, more ideological stance from Calcutta could lead to the strained relations. ये बड़ी एक समस्या हो सकती है। यहाँ से कम्युनल बैलेंस को लाने की जरूरत होगी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर सब्सटेंशियल पॉपुलेशन हिंदुओं की है। तो एनी काइंड ऑफ यू कैन से बैड ट्रीटमेंट टू माइनॉरिटीज इन बंगाल विल हैव द इम्पैक्ट इन बांग्लादेश। अभी डबल इंजन की गवर्नेंस आ गई यहाँ पर, तो बीजेपी पावर इन बंगाल, तो सेंटर टफर बॉर्डर मैनेजमेंट की पॉलिसी को लेके आएगी ताकि इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सके। लेकिन मुसीबत यह है कि आपको अपनी आइडियोलॉजी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको साथ में डिप्लोमेसी को भी डील करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुद्दा एक स्टेट से दूसरी स्टेट का नहीं है, यहाँ पर मुद्दा एक कंट्री से दूसरे कंट्री का है। तो मोदी में फील इंटरनल प्रेशर कि भाई आप घुसपैठियों के खिलाफ, इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ आप एक्ट करो, लेकिन उसके साथ ही उसको डिप्लोमेटिक रिलेशन भी मेंटेन कर रहे हैं ढाका के साथ, ताकि इंडिया के जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहे। क्योंकि चाइना जिस ढंग से और अमेरिका जिस ढंग से बांग्लादेश के अंदर इस टाइम एक्टिव है, तो भारत के इंटरेस्ट को काफी हार्म हो रहा है। लाल मुनीर हाट के अंदर जैसे नए रडार सिस्टम अमेरिका ने इस टाइम लगा दिए वहां पर, जो कि भारत की बॉर्डर से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भारत के लिए जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो भी बहुत बड़े हैं। तो इंडिया को कई मायनों के अंदर कई एंगल से सोचना पड़ेगा कि मैं किस किस्म की चीजें यहाँ पर कर सकता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि नस यहाँ दबाऊं और असर वहां हो जाए। तो पता लग रहा है फिर नस वहां दबेगी, असर यहाँ होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को बंगाल में लागू करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, खासतौर से इस जैसी स्टेट के अंदर जो कि बॉर्डर स्टेट है। साथ में ही आपको बांग्लादेश जैसे नेबर के साथ डील करना पड़ेगा, जहां काफी चेंजेस आए हैं, जहां पर नई गवर्नमेंट आई है, और पीछे करीब करीब 2 साल तक यूनुस के टाइम में भारत और बांग्लादेश के रिलेशन काफी खराब रहे हैं, उस पर काफी प्रॉब्लम भी हुई है। तो अब माइनॉरिटी के फियर्स को मैनेज कर रहा है इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी, वो इतना आसान नहीं होगा। तो सिविलाइजेशनल प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश और मे बी मुस्लिम्स इन इंडिया, इट विल बिकम द बिग इशू इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम। तो नई लीडरशिप के साथ एंगेज करना पड़ेगा, कॉर्डियलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा। चीजों को पुश करने की बजाय डिप्लोमेटिक अगर हैंडल किया जाएगा तो वो ज्यादा अच्छा है। ये एक्सिस डिपेंड करेगा कि दिल्ली, कलकत्ता, ढाका की जो एक्सिस है वो किस किस्म से काम करेगी। मैं इसी एक्सिस की बात हमेशा दिल्ली और काठमांडू के बारे में भी करता आया हूं, आपने मेरे प्रोग्राम्स देखे होंगे। और मैंने कहा था कि यहाँ पर चीजों को बुलडोज मत कीजिए। अभी लिपू लेक काला पानी को लेके, लिम्पियाधुरा को लेके बालन शाह का लेटर आया, तो मेरा कहना यह था कि प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, हर कंट्री के साथ डिस्प्यूट्स होते हैं, इंडिया के चाइना के साथ भी हैं, इंडिया के सर क्रीक को लेके पाकिस्तान के साथ भी एक डिस्प्यूट है, मैं आपको बता दूं। बांग्लादेश के साथ भी काफी डिस्प्यूट थे पीछे, इसको बाद 3 बीघा एरिया था, वहां पे उसको सॉल्व किया गया था। ऐसी बात नहीं है, डिस्प्यूट्स रहते हैं, लेकिन डिस्प्यूट्स को एमिकेबली बातचीत के द्वारा सॉल्व किया जाता है, उसको बुली करके नहीं किया जा सकता। और जब बहुत सेंसिटिविटी हो जाएगी एक पर्टिकुलर एरिया जहां बंगाल है और साथ में वेस्ट बंगाल यानी कि बांग्लादेश भी है, और दोनों का सेम कम्युनिटी है, सारे बंगाली हैं और दोनों जगह हिंदू और मुसलमान है, तो आपको फिर वहां पर थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली काम करना पड़ेगा। अगर आप बुलडोज करोगे तो हमारे इंटरेस्ट को भी हार्म हो जाएगा, चोट लगेगी, उनके इंटरेस्ट को तो लगेगा। चलिए, अब इसके बाद आते हैं कि चाइना के जो ड्रिलर्स हैं इस टाइम बांग्लादेश में हैं और वहां पे ऑयल की जो खोज हो रही है, तो चाइना की वहां पर एंट्री है, खासतौर से श्रीकायल डीप 1 एक कुआं है, एक मुबारकपुर डीप वेल है और एक सिलहट 12। और यहाँ पर जो सारा का सारा 945 करोड़ 945 करोड़ टका का ये सारा खर्चा है, और यहाँ पर तारिक रहमान ने इसको मंजूरी दे दी है, और ये वहां पर तेल के कुएं खोदे जाएंगे ताकि उसमें से कुछ क्रूड ऑयल मिल सके वहां पर। बांग्लादेश भी बहुत सप्रेस्ड है बेचारा, और उसके पास भी क्रूड ऑयल नहीं है,
और लेकिन हाँ, ये है कि अब बांग्लादेश में चाइना की तो मौजूदगी है ही है, और इसलिए मैंने कहा कि जब आप बांग्लादेश के साथ डील करते हो तो वहाँ चाइना की मौजूदगी भी है, वहाँ अमेरिका की मौजूदगी भी है। तो इसको लेके, और जबकि अब तीस्ता का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा चाइना हैंडल कर रहा है, तो आप सोच सकते हो कि भारत के लिए वो एक जोल्ट है। लेकिन बांग्लादेश में चाइना जो है दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, पहला बड़ा इन्वेस्टर वहाँ पे जापान है एक्चुअली। तो उसके पास चटगांव और मोंगला जो पोर्ट्स है उस पे उसका इन्वेस्टमेंट है। तो कहीं ना कहीं चाइना की एक स्ट्रॉन्ग एंट्री है वहां पर। तो चाइना के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियां भी काफी हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें इस किस्म की हैं कि जहां पर दोनों देशों को डिप्लोमेसी के अंदर बैलेंस करके, बांग्लादेश को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। उसको चाइना के साथ भी चलना है, इंडिया के साथ भी चलना है, उसको अमेरिका के साथ भी चलना है, इंडिया को भी सबके साथ चलना है। तो उसमें आप सबको हमेशा एक डिप्लोमेटिक बैलेंस रख के चलना पड़ेगा। अगर आप डिप्लोमेटिक बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपका नुकसान होता है। जैसे कि बीच में इंडिया बांग्लादेश को अभी लगातार हर हफ्ते 5-5 हजार टन 5-5 हजार टन डीजल भेज रहा है, लेकिन डीजल कैसे जा रहा है? पाइपलाइन से जा रहा है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में पाइपलाइन है, तो ट्रक से नहीं जाता, पाइपलाइन से जाता है। 1,80,000 टन का सौदा है जो 6-8 महीने में पूरा कर देना है। तो अब लगातार उनको हेल्प की जा रही है, ऐसी बात नहीं है। तो उसको अंधेरे में नहीं छोड़ा जा रहा है। तो डीजल जा रहा है वहां पर, नेपाल को भी सप्लाई हो रहा है, नेपाल को पेट्रोल डीजल दोनों सप्लाई हो रहा है, एटीएफ भी सप्लाई हो रहा है, भूटान को भी एटीएफ सप्लाई हो रहा है, पेट्रोल डीजल सप्लाई हो रहा है, और साथ में आपके बांग्लादेश को भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। श्रीलंका को बहुत बड़ा हो रहा है, अभी वहां पर करीब करीब 38,000 टन वहां पे डीजल और पेट्रोल भेजा गया है। तो इंडिया के पास रिफाइनरीज हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि हमको एक्सेस रहती है। तो हर चीज में डिप्लोमेसी और बातचीत का रास्ता हमेशा अच्छा माना जाता है। अगर आप बातचीत के रास्ते से हटकर बुली करना चाहते हो कहीं पे भी, तो बात नहीं बन पाएगी ना। जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, बहुत अहम किस्म की रिपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे आप वेस्ट बंगाल के अंदर जो हुकूमत आ गई है वो है जी हिंदुत्वा की हुकूमत। और वो लोग बीजेपी के वो लोग जिनका इस चीज़ पे स्ट्रॉन्ग वो इस चीज़ को लेके चलते हैं कि हम तो जी वो लाइक हिंद राज बनाएंगे और हिंदुत्वा पॉलिसी को वो हर जगह पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जी उनका कहना है कि लाइक हम तो भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसे पूरी तरह सील कर देंगे ताकि कोई भी बांग्लादेशी भारत ना जा सके। सो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे कोई इंडियन भी बांग्लादेश नहीं जा सकेगा। और स्पेशली यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगी, भारत जिस लाइन पे जा रहा है वो भारत को खुद ही इसका बहुत बड़ा ऑलरेडी नुकसान हो रहा है। इससे बांग्लादेश का ऐसा नुकसान नहीं होगा बिकॉज़ बांग्लादेश के पास सारे के सारे अल्टरनेट्स मौजूद हैं। अगर भारत को ऐसी कट्टर किस्म की फॉरेन पॉलिसी पे अमल करना होगा तो ज़ाहिर सी बात है इट्स लाइक कि भारत अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ा मारेगा। और ऑलरेडी भारत को बांग्लादेश के साथ बिज़नेस करने में बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ा है, क्योंकि बांग्लादेश ने अपने लिए अल्टरनेट्स जो है वो ढूंढ लिए हैं। हर एक चीज़ की मार्केट जिसको लेके भारत की जानिब से बांग्लादेश को ब्लैकमेल किया जाता था, बांग्लादेश ने हर एक चीज़ का अल्टरनेट तलाश कर लिया। तो यहाँ पे ये कहना कि हम बांग्लादेश को बॉर्डर सील करके नुकसान पहुँचाएंगे, सो इट्स टोटली रॉन्ग मेंटालिटी, क्योंकि बांग्लादेश को इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। और अगर कोई नुकसान होता भी है तो इंशाल्लाह बांग्लादेश उसका हल निकाल लेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान भारत का हो रहा है, क्योंकि भारत बड़ी तादाद में अपनी जो चीज़ें हैं वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता रहा है, और जिसमें अब कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा कमी जो है वो हो चुकी है। इस सब की वजह भारत की कट्टर किस्म की फॉरेन पॉलिसी है, कट्टर किस्म की हिंदुत्वा पॉलिसी है, जिस पे बीजेपी की सरकार जो है अमल करती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली एक गुड न्यूज़ ये है कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उन्होंने बांग्लादेश के अंदर ड्रिलिंग शुरू कर दी है। बांग्लादेश में ऑयल की, तेल की जो सर्च है वो शुरू कर दी गई है, और बहुत जल्द आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी कि बांग्लादेश में भी ऑयल और तेल निकलना शुरू हो गया है। बांग्लादेश में बहुत सारे ऐसे मकाम हैं जहाँ पे
तेल को ठीक है देखा गया है। यही वजह है कि अब ऑयल ड्रिलिंग्स हो रही हैं कि बांग्लादेश में कितनी क्वांटिटी में ये तेल ऑयल मौजूद है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे इस एनालिसिस के बारे में? आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर।